नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल के बारे में। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कई बार ये टेस्ट लिखता है, लिपिड प्रोफाइल या लिपिड पैनल। ये टेस्ट हमारी बॉडी के जो फैट्स होते हैं, जो लिपिड कंटेंट होते हैं, उनको नापने के लिए यूज़ किया जाता है। इस टेस्ट में हमारी बॉडी का जो लिपिड कंटेंट है इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, ये जो है मेज़र करके हमें इसकी वैल्यूज़ बताई जाती हैं। अलग अलग 4 फॉर्म्स में ये जो है इसके 4 फॉर्म्स में इसकी वैल्यूज़ बताई जाती है, वो हम अभी आगे बात करते हैं। तो ये जो फैट्स और कोलेस्ट्रॉल है ये हमारी बॉडी में होते हैं, ये हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए, हमारे बॉडी के सेल्स के फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं एक ऑप्टिमल लेवल पर। लेकिन जब इनकी क्वांटिटी बॉडी में बढ़ जाती है, जब इनकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, तो ये हमारी खून की धमनियों में जो है जमने लगते हैं और उसमें घाव पैदा करते हैं। ये जो अगर लिपिड्स बढ़ जाएं तो हमारे हार्ट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हार्ट के डिजीज़ होने की रिस्क जो है बढ़ जाता है, जैसे कि क्लॉग्ड आर्टरीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन सब की संभावनाएं बढ़ जाती हैं यदि ये लिपिड कंटेंट बॉडी में बढ़ जाएं। तो इनकी मात्रा कितनी है, कितनी होनी चाहिए, इसी को जानने के लिए लिपिड प्रोफाइल जो है डॉक्टर्स आपका कराते हैं। तो ये जो लिपिड पैनल है, इसमें 4 टाइप के लिपिड्स आपकी बॉडी में मेज़र किए जाते हैं। उनमें पहला है टोटल कोलेस्ट्रॉल। ये जो टोटल लिपिड कंटेंट है आपके ब्लड का, वो आपको बताया जाता है। दूसरा है LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये जो है आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, इसकी वैल्यू बताई जाती है। तीसरा जो है HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है क्योंकि ये LDL को वॉश आउट करने में मदद करता है, इसकी वैल्यू आपको बताई जाती है। और जो चौथा है वो है ट्राइग्लिसराइड लेवल। जो हम डाइट में फैट्स लेते हैं, जो कैलोरी हम डाइट में लेते हैं, फैट्स इन द फॉर्म ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, जो बॉडी उसको यूज़ नहीं करती, उसको इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड में सर्कुलेट करता है। इसकी वैल्यूज़ जो है मेज़र करके, कैलकुलेट करके आपको ट्राइग्लिसराइड लेवल बताया। ये जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल और LDL प्लस ट्राइग्लिसराइड लेवल आपकी बॉडी में ऑप्टिमम लेवल से अगर बढ़ जाते हैं तो ये आपकी जो खून की नलियाँ हैं उसको हार्ड कर देते हैं। उसके अंदर प्लैक्स, फैट के प्लैक्स जमा हो जाते हैं, जिसको हम अथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। आपकी जो खून की नलियां हैं उसकी वॉल्स में घाव पैदा कर देते हैं, जिससे ये जो प्लैक्स अगर वहाँ से निकल के हार्ट की नलियों में जाएं तो हार्ट अटैक यानी क्लॉग्ड आर्टरी से हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। यदि ब्रेन में ये जाके जम जाएं तो स्ट्रोक होने की संभावना होती है। तो इसी को हार्ट की जो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो जिसके लिए स्टेंटिंग किया जाता है, ये एथीरोस्क्लेरोसिस यानी लिपिड्स कंटेंट जब बॉडी में बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से होती है। तो ये एक अगर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होता है तो ये आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, इसलिए टाइम टू टाइम इनको डॉक्टर्स मेज़र करने की सलाह देते हैं। तो ये जाँच जो है लिपिड प्रोफाइल आपको कब कराना है? ऐसे पर्सन जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की या हार्ट डिजीज़ की या स्ट्रोक की, तो ऐसे लोगों को डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं लिपिड पैनल की मोर फ्रीक्वेंटली। हो सकता है हर साल या हो सकता है हर 2 साल। ये लिपिड पैनल का टेस्ट आपके डॉक्टर्स आपको इसलिए भी रेकमेंड करते हैं जब आपके अंदर कोई ऐसी तकलीफ़ है या आपका ऐसा लाइफस्टाइल है जो कि हार्ट डिजीज़ के लिए एक रिस्क फैक्टर बन के आता है। जैसे यदि आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है या आपको प्री डायबिटीज़ है, या आप किसी स्ट्रेस कंडीशन से गुज़र रहे हैं, या आपको एंग्जाइटी है, आपका ओवरवेट है यानी वज़न ज़्यादा है, आपको ओबेसिटी है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, इनएक्टिव रहते हैं, आपका एक्सरसाइज लेवल बहुत कम है, फिटनेस लेवल बहुत कम है, या आप फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं, या आप पहले से हाई कोलेस्ट्रॉल या लेवल की या हार्ट डिजीज़ की कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में भी डॉक्टर आपको लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एडवाइस करते हैं चेक करने के लिए। और ऑलरेडी यदि आपकी दवाइयाँ चल रही हैं लिपिड को कम करने की, तो उनको मॉनिटरिंग करने के लिए भी आपका फ्रीक्वेंटली लिपिड प्रोफाइल
कराया जाता है, जिसमें कि ये चारों पैरामीटर्स नापे जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ कंडीशन एंड स्टेटस, आपके जो डॉक्टर हैं लिपिड पैनल के साथ साथ और भी टेस्ट रेकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि आपका ECG, आपका इकोकार्डियोग्राम, आपका ट्रेडमिल टेस्ट, जिसके अंदर जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब आपका ECG नापा जाता है और आपकी हार्ट की कंडीशन देखी जाती है। इसके अलावा कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं, जिसमें कि एक ट्यूब आपके खून की नली में डालकर एक डाई इंजेक्ट किया जाता है और फिर डाई के साथ उसका एक्सरे लिया जाता है। इसको एंजियोग्राफी कहते हैं। ये कुछ हायर टेस्ट हैं जो कि आपके डॉक्टर्स ही रेकमेंड करते हैं आपको कराने के लिए। तो आइए अब इनके नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं। जो 4 वैल्यूज़ आपकी आएंगी उसमें पहले हम बात करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है एक हेल्दी पर्सन में वो है लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी 200 मिलीग्राम से कम आना चाहिए आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल। बॉर्डर लाइन उसको तब मानते हैं जब उसकी वैल्यू 200 से 240 के बीच में होती है, और यदि 240 से ऊपर आपकी टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू है तो ये हाई है। ये जो 200 का कट ऑफ है ये उनके लिए और स्ट्रिक्ट किया जाता है जिनको ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ है या जिनकी स्ट्रोक या हार्ट से रिलेटेड कोई दवाई चल रही है या जिनको इससे रिस्की कंडीशंस ज़्यादा है जैसे डायबिटीज़ वगैरह हैं, तो उनके लिए ये वैल्यूज़ को और स्ट्रिक्ट किया जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है। नेक्स्ट वैल्यू है LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की, जिसकी हेल्दी पर्सनस की वैल्यू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। 100 से 190 तक बॉर्डर लाइन और ऑप्टिमम लेवल माना जाता है, लेकिन 190 से ऊपर वेरी हाई जो है इसकी वैल्यू होती है वो कि ठीक नहीं होती है। तो LDL की वैल्यू लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो कि नॉर्मल है। नेक्स्ट वैल्यू है HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की। ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल है इसके लेवल को हम ऊंचा रखना चाहते हैं, यानी इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा है वो आपके हार्ट के लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि HDL जो कोलेस्ट्रॉल है, HDL वाला कोलेस्ट्रॉल आपके LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है यानी कम करता है। तो HDL कोलेस्ट्रॉल की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 40 से ऊपर होनी चाहिए, 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर होनी चाहिए। और यदि कोई रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या ब्रेन स्ट्रोक की या कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो इसको हम 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर रखना पसंद करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट हम मेज़र कर रहे हैं वो है ट्राइग्लिसराइड लेवल। ट्राइग्लिसराइड लेवल का जो नॉर्मल लेवल है वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम यानी 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। इससे ऊपर 150 से 199 तक यदि है ये तो ये बॉर्डर लाइन है, और 200 मिलीग्राम से ऊपर हाई है ये। और अगर ये ट्राइग्लिसराइड लेवल 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जाता है तो ये वेरी हाई लेवल कहलाता है। तो ट्राइग्लिसराइड लेवल हमें 150 मिलीग्राम से नीचे मेंटेन करना है। ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये बहुत ही नोटोरियस है हार्ट डिजीज़ के लिए। ये आपकी ब्लड वेसल्स को, खून की नलियों को, खून की धमनियों को हार्ड कर देता है, जिससे आपके हार्ट डिजीज़ की रिस्क बढ़ जाती है। तो ये जो मैंने वैल्यूज़ बताई हैं आपको, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए, HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो 40 से ऊपर होना चाहिए, और 60 से ऊपर अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ये सारी वैल्यूज़ पेशेंट के हिसाब से ऑप्टिमम लेवल पे या ऊपर नीचे की जा सकती हैं आपके डॉक्टर के द्वारा, डिपेंडिंग ऑन उसके पास पेशेंट में कौन कौन से रिस्क फैक्टर मौजूद हैं। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये लिपिड पैनल या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कब कराया जाए। नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट ये रेकमेंड करता है कि पहला टेस्ट लगभग 9 से 11 वर्ष की आयु में आप करा लें, और उसके बाद एवरी 5 ईयर हर 5 साल बाद ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होना चाहिए। कब तक? 45 साल तक। 45 साल के बाद 1 से 2 साल में ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट रिपीट होना चाहिए, और 65 साल के बाद हर साल आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपको कराना चाहिए। CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ये रेकमेंड करता है कि पहला टेस्ट आपका चाइल्डहुड या किशोरावस्था के दौरान हो जाना चाहिए। इसके बाद हर 5 साल आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट रिपीट होगा हर 5वें साल में, और 45 साल के बाद वही हर 1 से 2 साल में, और 65 साल के बाद
एनुअली, यानी हर साल आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट रिपीट होगा। तो जैसा कि आजकल के माहौल में आप देख ही रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो रहा है, फास्ट फूड लेने की आदत लोगों में बढ़ रही है, एक्सरसाइज लोगों का कम हो रहा है, इनएक्टिव लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ही कम उम्र में लोगों को हार्ट डिजीज़ हुए हैं और इसकी वजह से बहुत लोगों को हादसे भी देखने में आ रहे हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लिपिड प्रोफाइल जो उनमें से एक है, हम उसको रेगुलरली अपने चिकित्सक के परामर्श अनुसार कराते रहें। प्लस उसके साथ और भी टेस्ट हैं, खाली लिपिड प्रोफाइल ही एक अकेला टेस्ट नहीं है जो कि आपकी बॉडी को पूरा फिट रखेगा। उसके साथ साथ कुछ और भी टेस्ट हैं जो कि आपके डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल कराने के लिए आपको रात भर की फास्टिंग चाहिए, यानी 9 से 10 घंटे की फास्टिंग चाहिए। और रात भर आप फास्टिंग करें, मॉर्निंग में आप जाके ब्लड सैंपल दे दें। इसमें ज़्यादा कोई रिस्क वाली बात नहीं है। जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे थोड़ा सा दर्द हो सकता है और इंजेक्शन सैंपल लेते वक्त थोड़ा सा दर्द हो सकता है। इसके अलावा इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं है। लिपिड प्रोफाइल अपने डॉक्टर के कहे अनुसार आप कराइए और अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, अपनी हेल्दी डाइट मेंटेन कीजिए, क्योंकि दवा लेने में कोई खुशी नहीं और इस दुनिया में खुशी जैसी कोई दवा नहीं। तो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए। स्टे हेल्दी। हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।